नमस्ते दोस्तों और हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर ट्रैवल गाइड ऑन द टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग समर। दोस्तों, जैसे ही गर्मियां आती हैं, इंडिया के द मोस्ट पार्ट हिस्सों में आग बरसने लगती है। द हीट बिकम्स ऑलमोस्ट अनबेरेबल और हम सबको एक ऐसे ठिकाने की तलाश होती है जहां सुकून मिले, ठंडक माइल और एक रिफ्रेशिंग ब्रेक मिल जाए। ये वो टाइम है जब हम अपने डेली ग्राइंड से निकालकर कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी सोल को रिजुविनेट करना चाहते हैं। India, with its incredible diversity, offers just that, a plethora of options to escape the scorching plains. इस वीडियो में हम आपको लेके चैलेंज एक ऐसे सफर पर जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया के कुछ बेहतरीन समर डेस्टिनेशंस। We are talking about stunning hill stations, जहां की ठंडी हवाएं आपको एकदम फ्रेश कर देंगी। सीरीन वैलीज जहां शांति और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा, और कुछ ऐसे उनके एस्केप्स जो आपकी समर वेकेशन को यादगार बना देंगे। हर जगह की अपनी एक अलग वाइब है, एक अलग कहानी है और एक अलग एनर्जी है। हमने कोशिश की है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिले जिसे आप अपनी नेक्स्ट समर ट्रिप को परफेक्टली प्लान कर सकें। तो क्या आप तैयार हैं इस अमेजिंग जर्नी के लिए? क्या आप रेडी हैं डिस्कवर करने के लिए इंडिया के उन हिडन जेम्स को जहां गर्मी में भी जन्नत का एहसास होता है? We promise you this list is packed with plenty of adventure and experiences that will stay with you for a lifetime. So, let's dive into our list और चलिए शुरू करते हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये एक एक्साइटिंग राइड होने वाली है। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है मनाली, हिमाचल प्रदेश से। A place that truly defines a stunning hill station, एकदम परफेक्ट है आपकी समर वेकेशंस के लिए। जे प्लेन्स में टेम्परेचर 40 to 45 डिग्रीज सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मनाली में आपको मिलेगा एकदम कूल एंड प्लेजेंट वेदर, एक ऐसी ठंडक जो आपके तन और मन दोनों को शांति देगी। इमेजिन वेकिंग अप टू breathtaking views of the snow-capped Himalayan peaks, हर तरफ हरियाली और a fresh mountain breeze। मनाली की वाइब ही कुछ ऐसी है। It's vibrant, it's adventurous and it's incredibly scenic। यहां आकर लगता है जैसे आप नेचर की गॉड में आ गए हैं। ये वो जगह है जहां आप शहर की भागदौड़ से दूर खुद के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मनाली सिर्फ सीनिक ब्यूटी के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि एडवेंचर एंथुसियास्ट्स के लिए भी यह एक पैराडाइज है। एएपी यहां पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, ज़ॉर्बिंग और ट्रैकिंग जैसे एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं। फेमस रोहतंग पास, जो मनाली से कुछ ही दूरी पर है, ऑफर्स स्पेक्टेक्युलर व्यूज और स्नो एक्टिविटीज इवन ड्यूरिंग अर्ली समर। और अगर आप कल्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, तो हडिम्बा टेम्पल अपनी यूनिक आर्किटेक्चर के साथ एक मस्ट विजिट है। सोलंग वैली अपनी नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जानी जाती है, यहां आप घंटों बिता सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप दोस्तों, मनाली समर में काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन रहता है, इसलिए होटल्स और एक्टिविटीज की बुकिंग एडवांस में कर लेना समझदारी होगी ताकि आपको लास्ट मिनट हैसल न फेस करने पड़े। नेक्स्ट अप दोस्तन, हम चलते हैं ईस्ट इंडिया की तरफ, तो दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, जिसे बड़े प्यार से क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। अगर आपको चाय के बागान, मिस्ट कवर्ड हिल्स और कॉलोनियल चार्म पसंद है, तो दार्जिलिंग आपके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहाँ का वेदर समर में बहुत ही प्लेजेंट रहता है, एक हल्की सी ठंडक जो आपको गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं होने देगी। जब आप दार्जिलिंग में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करती हैं वहां की एंडलेस टी गार्डन्स, जिनकी खुशबू हवा में महकती रहती है। और हाँ, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यानी कि फेमस टॉय ट्रेन की राइड तो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है जो आपको ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के थ्रू ले जाती है। दार्जिलिंग की सुबह की शुरुआत होती है टीगर हिल से कंचनजुंगा पीक के ऊपर सनराइज देखने के साथ, एक ऐसा नजारा जो आपकी आंखों में और दिल में हमेशा के लिए बस जाएगा। The way the first rays of the sun kiss the mighty Kanchenjunga is truly magical, a spiritual experience in itself। और जब दार्जिलिंग में हो, तो वहां की वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग टी टेस्ट करना तो बनता ही है। एपी किसी टी एस्टेट में विजिट करके टी मेकिंग प्रोसेस भी देख सकते हैं और फ्रेश टी परचेज कर सकते हैं। यहाँ के मोनेस्ट्रीज लाइक घूम मोनेस्ट्री भी काफी शांति और स्पिरिचुअल सोलिस ऑफर करते हैं। एक छोटा सा टिप, दार्जिलिंग विजिट करने का बेस्ट टाइम मई के आसपास होता है, जब वेदर सबसे अच्छा रहता है और फूल भी खिले होते हैं, मेकिंग इट इवन मोर पिक्चरेस्क। अब हम चलते हैं साउथ इंडिया की तरफ, तो उदगमंडलम, जिसे हम सब ऊटी के नाम से जानते हैं,
तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में बसा यह खूबसूरत हिल स्टेशन ट्रूली एक गेम है और इसे क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस का टाइटल भी दिया गया है, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस। ऊटी का कूल क्लाइमेट, स्पेशली जब बाकी साउथ इंडिया गर्मी से टप रहा होता है, एक बहुत बड़ा रिलीफ है। यहाँ पहुंचते ही आपको एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होगी। चारों तरफ हरियाली, ब्यूटीफुल गार्डन्स और सीरीन लेक्स। ऊटी की नेचुरल ब्यूटी आपको मेस्मराइज कर देगी। यहाँ की रोलिंग हिल्स, डेंस फॉरेस्ट्स और यूकलिप्टस ट्रीज की मेहक एक यूनिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ऊटी में करने के लिए बहुत कुछ है। एएपी ऊटी लेक में बोटिंग कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट बोटैनिकल गार्डन्स अपनी वास्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, फ्लावर्स और ट्रीज के साथ नेचर लवर्स के लिए एक ट्रीट है। यहाँ का तोड़ा ट्राइबल विलेज विजिट करके आप लोकल कल्चर के बारे में जान सकते हैं। तोड़ा बेटा पीक नीलगिरिस की सबसे ऊंची चोटी से आपको सराउंडिंग वैलीज और प्लेन्स का ब्रीथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है। और हाँ, एक स्पेशल टिप, ऊटी अपनी होममेड चॉकलेट्स के लिए बहुत फेमस है, तो उन्हें ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिफरेंट वैरायटीज की चॉकलेट्स आपको यहाँ मिलेंगी और ये एक परफेक्ट सुवेनिर भी हो सकता है। दोस्तों, अब हमारी जर्नी हमें ले जाती है केरला, गॉड्स ओन कंट्री के एक ऐसे डेस्टिनेशन पर जो नेचर लवर्स के लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं। मुन्नार। अगर आपको एंडलेस टी एस्टेट्स, मिस्टी हिल्स और कैस्केडिंग वाटरफॉल्स के बीच अपनी समर वेकेशन बितानी है, तो मुन्नार इज द प्लेस टू बी। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है और चारों तरफ फैली हरियाली आपकी आंखों को सुकून देगी। मुन्नार का नाम 3 नदियों मुधिरापूझा, नालाथानी और कुंडाली के संगम स्थल पर होने की वजह से पता है। यहाँ के स्प्रॉलिंग टी प्लांटेशंस, जहां तक नजर जाए बस चाय के बागान ही दिखते हैं, एकदम पिक्चरस्क हैं। मुन्नार में आप अटुकल वाटरफॉल्स की खूबसूरती देख सकते हैं, जो खेस तुर पर मानसून के बाद और भी सुंदर हो जाता है, लेकिन समर में भी इसका फ्लो काफी अच्छा रहता है। एराविकुलम नेशनल पार्क, जहां इंडेंजर्ड नीलगिरी ताहर पाया जाता है, वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट्स के लिए एक मस्ट विजिट है। यहाँ से अनामुडी पीक, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी का व्यू भी मिलता है। मटुपेटीदम और इसके आसपास का एरिया बोटिंग और पिकनिक के लिए परफेक्ट है। और एक जरूरी टिप, मुन्नार में एक टी म्यूजियम भी है, जहां आप टी प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल में जान सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की टी भी सैंपल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होता है। मुन्नार की शांति और नेचुरल ब्यूटी आपको रिजुविनेट कर देगी। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करते हैं दोस्तों, और इस बार हमारी मंजिल है शिमला, द कैपिटल सिटी, जो अपने कॉलोनियल चार्म और कूल वेदर के लिए फेमस है। शिमला ब्रिटिश राज के टाइम इंडिया की समर कैपिटल हुआ करती थी, और वो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस आपको यहाँ की आर्किटेक्चर और एटमॉस्फेयर में आज भी दिखेगा। गर्मियों में जब प्लेन्स में लू चल रही होती है, शिमला का मौसम काफी सुहावना रहता है, ऑफरिंग अ परफेक्ट एस्केप। यहाँ की पहाड़ियों पर बेन ब्यूटीफुल हाउसेस, लश ग्रीन वैलीज और टावरिंग पाइन ट्रीज शिमला को एक अलग ही कैरेक्टर देते हैं। द वाइब हियर इज अ मिक्स ऑफ हिस्ट्री, नेचर एंड अ बस्लिंग टाउन फील। शिमला का हार्ट है द रिज और मॉल रोड। द रिज एक ओपन स्पेस है जहां से आप सराउंडिंग माउंटेन्स के ब्यूटीफुल व्यूज एंजॉय कर सकते हैं, और यहाँ पर क्राइस्ट चर्च, नॉर्थ इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट चर्च, भी स्थित है। मॉल रोड एक पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट है, जहां आप लीजरली स्ट्रोल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और लोकल कैफेस में डिलीशियस फूड एंजॉय कर सकते हैं। जखू टेम्पल, जो हनुमान जी को डेडिकेटेड है और एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, वहां से पूरे शिमला का पैनोरामिक व्यू मिलता है। यहाँ पहुंचने के लिए आप रोपवे भी ले सकते हैं। एक सिंपल सी टिप, शिमला में आकर मॉल रोड पर शाम को घूमना, आइसक्रीम खाना और वहां की एनर्जी को फील करना एक अलग ही अनुभव है। दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और इस समर कुछ ट्रूली आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो लद्दाख आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। फॉर्मली अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख अब एक यूनियन टेरिटोरी है, और यह अपनी सर्रियल लैंडस्केप्स, एंशिएंट मॉनेस्टरीज और थ्रिलिंग हाई एल्टीट्यूड पासेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। यहाँ की बारन माउंटेन्स, क्रिस्टल क्लियर ब्लू स्काईज और सेरीन लेक्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएंगे। लद्दाख में गर्मियों का मौसम ट्रैवल के लिए आइडियल होता है, क्योंकि विंटर्स में यहाँ हैवी स्नोफॉल की वजह से रास्ते बैंड हो जाते हैं। द एयर इज क्रिस्प, द साइलेंस इज प्रोफाउंड एंड द लैंडस्केप्स आर सिंपली ब्रेथटेकिंग। लद्दाख में एक्सप्लोर करने के लिए अनेकों जगह हैं।
पंगोंग टीएसओ लेक अपने कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कलर्स के साथ एक मेस्मराइजिंग साइट है। नुब्रा वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है, अपने डबल हम्प्ड बैक्ट्रियन कैमल्स और डिस्किट मोनेस्ट्री के लिए फेमस है। हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख का सबसे बड़ा और वेल्थीएस्ट मोनेस्ट्री एक इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर है। यहाँ आप माउंटेन बाइकिंग, ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। एक खास टिप दोस्तों, अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो लद्दाख में एक बाइक ट्रिप प्लान करना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। बट रिमेंबर, अक्लेमेटाइजेशन बहुत जरूरी है ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड। चलिए दोस्तन, अब हमारा अगला स्टॉप है कर्नाटका में कूर्ग, जिसे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अपने लुश ग्रीन कॉफी प्लांटेशंस, मिस्ट कवर्ड हिल्स, ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और प्लेजेंट कूल क्लाइमेट के लिए फेमस, कूर्ग एक परफेक्ट समर गेटअवे है, स्पेशली फॉर दोज इन साउथ इंडिया। यहाँ की हवा में हमेशा कॉफी की भीनी भीनी खुशबू महकती रहती है, जो आपको एकदम रिफ्रेश कर देगी। कूर्ग की नेचुरल ब्यूटी combined with its rich Kodava culture makes it a unique and inviting destination. यहाँ के लोग बहुत ही hospitable होते हैं और उनका traditional lifestyle देखने लायक होता है। The rolling hills covered in coffee and spice plantations are a sight to behold. कूर्ग में आप अभी फॉल्स की खूबसूरती को एडमायर कर सकते हैं, जो कॉफी प्लांटेशंस और स्पाइस एस्टेट्स के बीच में स्थित है। राजा सीट एक ब्यूटीफुल गार्डन जहां से आप स्पेक्टेकुलर सनसेट व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। कूर्ग के राजाओं का फेवरेट स्पॉट हुआ करता था तला कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल एक पवित्र जगह है और यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल्स के स्टनिंग व्यूज मिलते हैं। दुबारे एलिफेंट कैंप में आप एलिफेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छी टिप, कूर्ग में ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के लिए किसी होम स्टे में रुकने का प्लान करें। इससे आपको लोकल कल्चर, क्विजीन और लाइफस्टाइल को करीब से जानने का मौका मिलेगा और कॉफी एस्टेट के बीच रहने का अनुभव भी अलग ही होगा। दोस्तन, अब हम उत्तराखंड की वादियों में चलते हैं तो मसूरी, एक और क्वीन ऑफ हिल्स जो अपने प्लेजेंट वेदर, सीनिक व्यूज और कॉलोनियल चार्म के लिए जानी जाती है। दिल्ली और नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर वीकेंड गेटअवे है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। मसूरी शिवालिक रेंज की फुट हिल्स में स्थित है और यहाँ से डून वैली और स्नो कैप्ड हिमालयन पीक्स के ब्रेथ टेकिंग व्यूज मिलते हैं। यहाँ की शाम बहुत ही सुहानी होती है जब ठंडी हवा चलती है और मॉल रोड पर रौनक बढ़ जाती है। The town has a nostalgic charm with old churches, colonial bungalows and winding roads. मसूरी में घूमने के लिए केम्प्टी फॉल्स एक बहुत ही फेमस स्पॉट है, जहां आप ठंडे पानी में एंजॉय कर सकते हैं। गन हिल, मसूरी की सेकंड हाईएस्ट पीक तक आप रोपवे से जा सकते हैं और वहां से हिमालयन रेंज का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। लाल तिबा, मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट से भी स्टनिंग व्यूज मिलते हैं और यहाँ पर एक जापानीज टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। कंपनी गार्डन एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है। और एक टिप, मसूरी विजिट करने का एक अच्छा टाइम जून का महीना होता है, जब वेदर बहुत ही प्लेजेंट रहता है और आपको गर्मी से कंप्लीट रिलीफ मिलता है। यहाँ की शांति और नेचुरल ब्यूटी आपको जरूर पसंद आएगी। हमारी लिस्ट में अगला नाम है ऋषिकेश। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जहां एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का अनोखा संगम देखने को मिलता है। गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी फेमस है। गर्मियों में जब प्लेन्स में टेम्परेचर हाई होता है, ऋषिकेश का मौसम कंपैरेटिवली बेहतर रहता है और गंगा का ठंडा पानी आपको रिलीफ देता है। ऋषिकेश की वाइब बहुत ही यूनिक है। एक तरफ आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का थ्रिल मिलेगा तो दूसरी तरफ आश्रम्स और टेम्पल्स में शांति और स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होगी। यहाँ आकर लोग न सिर्फ घूमने आते हैं बल्कि खुद को एक्सप्लोर करने भी आते हैं। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। गंगा नदी में राफ्टिंग करना एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है जो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ बंगी जंपिंग, क्लिफ जंपिंग और कैंपिंग जैसे एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ऋषिकेश में अनेकों आश्रम्स हैं जहां आप योगा और मेडिटेशन सीख सकते हैं। शाम को त्रिवेणी घाट या परमार्थ निकेतन में गंगा आरती देखना एक डिवीन एक्सपीरियंस होता है। लक्ष्मण झूला और रम झूला, सस्पेंशन ब्रिजेस ओवर द गेंजेस ऋषिकेश की आइकॉनिक लैंडमार्क्स हैं। एक टिप, अगर आप एडवेंचर के साथ साथ इनर पीस भी चाहते हैं तो ऋषिकेश आपके लिए परफेक्ट समर डेस्टिनेशन है। रिवर राफ्टिंग जरूर ट्राई करें।
It's an adrenaline rush like no other. और दोस्तों, हमारी लिस्ट का आखिरी डेस्टिनेशन है माउंट आबू, राजस्थान। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डेजर्ट और गर्मी का ख्याल आता है, लेकिन माउंट आबू राजस्थान का एक लौता हिल स्टेशन है जो अरावली रेंज में स्थित है और गर्मियों में एक कूल ओसिस प्रोवाइड करता है। यहाँ का क्लाइमेट बाकी राजस्थान से काफी अलग और प्लेजेंट होता है। माउंट आबू अपनी नेचुरल ब्यूटी, सीरीन लेक्स और इंट्रिकेटली कार्व्ड टेम्पल्स के लिए फेमस है। यह एक परफेक्ट एस्केप है उन लोगों के लिए जो राजस्थान की गर्मी से बचकर कुछ दिन शांति और ठंडक में बिताना चाहते हैं। The lush greenery here is a stark contrast to the arid landscapes typically associated with Rajasthan. माउंट आबू का हार्ट है नकी लेक, एक ब्यूटीफुल मैनमेड लेक जहां आप बोटिंग कर सकते हैं। इसके किनारे रघुनाथ टेम्पल भी है। दिलवारा टेम्पल्स अपनी स्टनिंग मार्बल कार्विंग्स और इंट्रिकेट आर्किटेक्चर के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। ये टेम्पल्स जैन तीर्थंकरों को डेडिकेटेड हैं और इनकी क्राफ्ट्समैनशिप देख कर आप हैरान रह जाएंगे। सनसेट पॉइंट और हनीमून पॉइंट अनातारा पॉइंट से आप ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी, यहां से आपको सराउंडिंग एरिया का पैनोरामिक व्यू मिलता है। एक इंपॉर्टेंट टिप, दिलवारा टेम्पल्स की इंट्रिकेट कार्विंग्स को एक्सप्लोर करने के लिए टाइम निकाल कर जाइए, क्योंकि यह ट्रूली एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं होती, सो जस्ट सोक इन द ब्यूटी। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया ड्यूरिंग समर। आई होप आपको ये वर्चुअल जर्नी पसंद आई होगी और आपको अपनी नेक्स्ट समर ट्रिप के लिए कुछ अमेजिंग आइडियाज माइल होंगे। हर एक जगह की अपनी एक अलग कहानी है, एक अलग एनर्जी है और एक अलग एक्सपीरियंस ऑफर करती है। इंडिया इतना डाइवर्स है, इतना ब्यूटीफुल है कि हर कोने में कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करने को मिलता है। ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं होता दोस्तों, इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग न्यू कल्चर्स, मीटिंग न्यू पीपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्कवरिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ये आपको लाइफ के नए पर्सपेक्टिव्स देता है। यह सफर, चाहे वो मनाली की ठंडी वादियों का हो या लद्दाख के एडवेंचरस टेरेन्स का या फिर मुन्नार के सीरीन टी गार्डन्स का, हर एक्सपीरियंस आपको एनरिच करता है। रिमेंबर, लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द डेस्टिनेशन बट ऑल्सो अबाउट द जर्नी। तो इस समर ब्रेक लीजिए अपनी रूटीन लाइफ से और निकल पड़िए एक ऐसे सफर पर जो आपकी लाइफ में नए रंग भर दे। इन जगहों की एनर्जी को फील कीजिए, वहां के कल्चर को एक्सपीरियंस कीजिए और कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कीजिए जो आप हमेशा चेरिश कर सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको इसे थोड़ी भी इंस्पिरेशन या इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो समर वेकेशन प्लान कर रहे हैं। और हाँ, ऐसे ही और अमेजिंग ट्रैवल गाइड्स, इंसाइटफुल कंटेंट और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। धन्यवाद एंड हैप्पी ट्रैवल्स।